गाजीपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि देकर एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। आइए जानते हैं क्या था मामला। सांसद जी, ये सहयोग राशि जो आप लोगों ने दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये दुर्घटना हुई थी उसी समय कहा था। उस समय चुनाव का कार्यकाल था, कोई सहायता इस तरह से नहीं दिया जा सकता था, आचार संहिता थी। उस समय ही माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि चुनाव प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद उस परिवार को, गरीब लोग हैं, कार्यकर्ता है, उसकी मदद की जाएगी। तो इसके लिए वहाँ से उन्होंने अपना चेक भेजा था और यहाँ भी जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने माध्यम से उसको जो सहायता दिया जा सकता था उस पीड़ित परिवार को। उसमें एक बेटी है जो इस साल हाई स्कूल में गई है और 2 जुड़वा बेटे हैं और बिल्कुल गरीब परिवार है। अच्छा, आप सभी लोगों ने सहायता दी है? सबने उसमें, सब जिसका जो है उसमें सम्मिलित कर दिया गया है और मुट्ठी बंद है। श्री सुभाष जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आदेश पर आकर के सहयोग करने का काम। समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, सारे विधायक जी लोग अगर नहीं थे तो उनके प्रतिनिधि जी लोग आए हुए थे और आप लोग आर्थिक सहायता दे रहे हैं, क्या मामला था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही संवेदनशील हैं। गांव के आम गरीब नागरिक के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और उनकी संवेदनशीलता, दरियादिली इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपना संदेश एक आर्थिक सहायता के रूप में यहाँ भेजने का काम किया और उनके संदेश को लेकर हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर रामवृक्ष यादव जी लखनऊ से आए और हमारे जनपद के माननीय सांसद जी और सम्मानित विधायक जय किशन साहू जी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि मन्नू सिंह जी और यहाँ के माननीय विधायक जी जो शुरू से उस दिन से भी लेकर हमेशा अपनी संवेदना व्यक्त करते रहे, माननीय अंकित भारती जी, उनके पिताजी हैं प्रतिनिधि के रूप में माननीय ओपी भारती जी, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोग आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से ये शोकाकुल परिजन को 2 बच्चे हैं, बेटी हैं और ये इनको जो है कि आर्थिक सहायता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से दिया गया, जिसमें सैदपुर के प्रमुख आदरणीय श्री हीरालाल यादव जी भी साथ में आए और सबका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को पालन करते हुए हमारे सम्मानित नेता यहाँ पर आए। इस परिवार के साथ जिनके पास न घर है न मकान है और इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय रीता देवी जी का निधन हुआ, बहुत ही दुखद था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा गंभीरता से लिया है और प्रदेश में ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं हैं तो उसको गंभीरता से लेते हैं, वहाँ पर सम्मानित नेतागण को भेजने का काम करते हैं और उस परिवार की मदद भी करने का काम करते हैं। हम इस परिवार के को इनके दुख में सहभागिता हम लोग व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। बेटी और 2 बेटे छोटे हैं, इनका भविष्य उज्ज्वल हो और ईश्वर इस परिवार के ऊपर जो विपत्ति पड़ी है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे जो सम्मानित नेता आए, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का उनके निर्देश का पालन करते हुए और अपने कर्तव्यों का खुद निर्वहन करते हुए, सबके मन में एक पीड़ा थी रीता देवी के स्वर्गवास के बाद कि उस जो है पीड़ित परिवार के बीच हम लोग चलें और संवेदना भी व्यक्त करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आर्थिक सहयोग को पहुंचाने का काम करें। माननीय अफजाल अंसारी जी इस प्रतिनिधिमंडल में आए, सीनियर नेता हैं जनपद के, और जिस दिन घटना घटी थी उस दिन भी वो मौके पर मैं भी साथ था, वो भी उस दिन भी पहुँचे थे और परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किए थे। आज भी आए पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन्होंने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को यहाँ पर पहुँचाने का काम किया है। उसे आप एमएलसी साहब हैं, रामवृक्ष यादव जी हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। ये घटना इतनी सारे लोगों को मर्माहट कर दिया कि मैं दरवाजे पर आया था और एक बहादुर महिला, और मैं गांव के लोगों से मिला तो गांव के लोगों ने कहा कि ये महिला कभी नहीं निकलती, जिसकी 35-40 साल उम्र रही होगी और पहली बार ज़िंदगी में गई। और बड़ा हम लोगों को अफसोस हुआ कि हम लोग इसका उपचार नहीं, हार्ट अटैक हुआ और हम लोग नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी न जाति, न धर्म, न दल, हर लोग के साथ खड़ी है। चाहे देश में
आप देखेंगे समाजवादी पार्टी है कि जहाँ बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट की ज़रूरत है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बड़ा बड़ा अमाउंट जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, कैंसर हो गया, हमारे यूथ का एक अध्यक्ष था और बहुत उसको कैंसर हो गया था, इंग्लैंड से उसकी दवाई कराए गए। तो समाजवादी पार्टी आप देखेंगे कि आज तो यहाँ हम लोग चेक दे रहे हैं, कल बनारस में भी चेक दिया। कोई ऐसा जिला नहीं है जैसे मालूम होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तुरंत आदेश है। मैं परिवार के लोगों को नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं घाट पर भी गया था, साथ पूरी पार्टी खड़ी है और बच्चे भी का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, परिवार का भी ख्याल रखेंगे और कहीं भी इस तरह की घटना घटती है मैं उसका ख्याल रखूँगा। हमारे विधायक जी हैं, अंकित नहीं आ पाए, उनके पिताजी ओपी भारती हैं, उसमें भी आए थे, आज भी आए हैं। तो इस तरह से हमारी एक परिवार है हमारा। ठीक सर, धन्यवाद। प्रमुख जी, ये आपका क्षेत्र तो नहीं पड़ता होगा? नहीं। तो हम चाहते हैं कि सर आपका एक ग्रुप होगा जो है प्रमुख जिलों का, और ये आवास जो है दिखाई नहीं दिया, सब टीना वहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में इनको आवास के लिए आप जो है अपने प्रमुख जी से कहेंगे? मान लीजिए तो सादा बिल्कुल कहेंगे सर, गंभीरता से। नहीं, गंभीरता से कहेंगे कि इनको जो है रीता जी के पति को आवास दिया। माननीय अंकित भारती जी थे, हम सब लोग थे। यहाँ के प्रधान मुझे अहमद जी हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि थोड़ा सा मामला शांत हो जाए, ठीक हो जाए। जी, प्रधान प्रतिनिधि मखदूमपुर। ये क्या घटना हुई थी प्रधान जी? उस समय तो आप रहे होंगे। नहीं, हम तो घर ही पे थे और ये रैली में गई थी वहाँ इतनी गर्मी थी, उसकी वजह से इनको जो है तकलीफ बनी और ये रास्ते में ही जैसे कोई इलाज नहीं मिल पाया इनको। इतनी गर्मी थी कि हम खुद नहीं गए गर्मी की वजह से। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और देखें जो है कि ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जी लोग इन लोगों को सहायता दिए, तो इसमें आपका भी सहयोग रहा होगा? हाँ, पहले सहयोग रहा और इसके बाद हमने बात भी किया था कि कम से कम ये कमज़ोर परिवार है, कहीं न कहीं इनको कुछ जो है मिलना चाहिए। प्रधान जी, क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि आपके रेंज में जो है इनको आवास मिल जाएगा? वो सरकार की व्यवस्था है, जब इनको मतलब आवास की साइट खुलेगी तो इनका आवास के लिए लिया गया है फॉर्म वगैरह, भर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रधान जी भी यहाँ के मिल गए हैं, इनसे हमने बात किया। आपने बताया है कि इनकी आवास की जो है लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, अब आगे एक प्रोसीजर चल रहा है। ये प्रयास भी करेंगे, मुझे विश्वास है कि ये प्रयास भी करेंगे कि जिला से, यहाँ से, वहाँ से जैसे भी व्यवस्था बन पाएगी इनकी व्यवस्था जरूर बनवाएंगे। अब मखदूमपुर में अभी सुभाष यादव की पत्नी जो है गई थी, रैली में गई हुई थी, अब वापस आते वक्त जो है उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, अभी इस बच्ची की शादी नहीं हुई है, इनकी जो है पूरी खेती जो है अभी कच्ची है, अधूरी है जिसको बोला जाता है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का वहाँ से आदेश हुआ था कि आप उस परिवार को जाकर आर्थिक सहायता दीजिए। आर्थिक सहायता को निश्चित रूप से इनको आवश्यकता है, इसलिए देखिए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए टोटल जो है मड़ई है, इनका कोई घर द्वार दरवाजा नहीं है। सहयोग समाजवादी पार्टी को लोगों ने दिया है, तो आपको कुछ ढाढ़स मिला है इससे। क्षति तो आपकी पूर्ति नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन आपको सहायता जो मिला है उससे कुछ आपको मजबूती मिली? कुछ तो मिली है ना साहब, कुछ मिली है, कुछ तो मिलेगी। अच्छा हाँ। तो आप चाहते हैं कि नहीं, अगर इस तरह से किसी के साथ कोई दुर्घटना घटना होती है तो नेताजी लोग जो इस तरह से जो है सहयोग किया करें। हाँ। तो ये बताइए कि आपके पास रहने के लिए आवास नहीं है, तो इसकी कोई चर्चा किया था ग्राम प्रधान या कोई चर्चा किया था? हाँ किया था। क्या बोले थे? प्रधान को भी किया था, तो प्रधान भेजे थे लेखक के, जो अपना भेजना था वो किए थे, अभी तक आया नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4 में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय। आपका नाम क्या बेटा? आरती। देखिए यही जो है बच्चे हैं, आप सुभाष भी आए हैं, पूरे गांव के लोग जो है जुटे हुए हैं। घटना तो बड़ी दर्दनाक थी जो है, लेकिन क्या करिएगा, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। खैर ठीक है, लोग इस तरह से सहयोग करें। हमारा वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य ये था जो है कि इस तरह की जो है तमाम घटनाएं प्रदेश में हुआ करती हैं, नेताजी लोग उसी तरह सहायता करें। ठीक है, धन्यवाद।